सुबह के 11:25 हो रहे थे, पर बाहर मौसम ऐसा हो गया था जैसे रात हो गई हो। काले बादल छा गए थे, तेज बिजली कड़क रही थी और बारिश भी हो रही थी। वेदा और आर्यन मंदिर में थे और बस ये सोच रहे थे कि वो शख्स कौन था जिन्हें चाय की टपरी पर मिला था। क्या कोई मैसेंजर या उसी कल्ट का आदमी, या वही आदमी जिसने गुरुजी को मरवाया। वो उलझन में थे। लेटर तो वेदा के हाथ में था, पर वेदा उसे खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। आर्यन उन्हें समझाता है कि लेटर पढ़ो आप, जिस पर वेदा उस पेपर को खोलते हैं तो अंदर पूरे लाल अक्षरों से सब कुछ लिखा हुआ था, जैसे खून से लिखा हो। वेदा उसे पढ़ना शुरू करते हैं। वेदांत मिश्रा, तुम्हारे हाथों से एक बहुत बड़ा पाप हुआ। तुमने समझा तुम जीत गए, तुमने समझा उसका अंत हो गया। तुम गलत थे, अंत तुम्हारा होगा। तुमने जिसे शैतान कहा, जिसे तुमने मंत्रों से, शस्त्रों से और उजाले से कैद करवाया, हम उसी के सेवक हैं, उसी का प्रचार करते और उसी का नाम जपते हैं। वो जीवन है, वो मृत्यु है, वो पुनः उठ चुका है। तुमने उसे नीचा दिखाया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी तुम्हारे ऊपर टिकी हुई हैं। उसकी भूख तुम्हारे लिए अधूरी छोड़ी गई थी, और अब हम उसके सेवक, उसके वंशज, अब इस भूख को पूरी करेंगे। सुन लो वेदांत, तुम्हें याद होगी वो रात जहाँ तुमने उस अशुद्ध चेहरे का सामना किया था। तुम्हारे मंत्रों से उसकी रूह ठहर गई थी, पर हर श्राप समय के साथ सर उठाता है। वो अब जाग चुका है, वो आज़ाद होने को है, और अब उसे चाहिए तुम्हारा पूर्ण समर्पण। या तो तुम घुटने टेक दो, अपने हाथ जोड़ो, हमारे सामने नाक रगड़ो, या मारे जाओ। तुम्हारे ज्ञान को हम मंदिर में रख देंगे, तुम्हारे शरीर को हम अग्नि में डाल देंगे, लेकिन तब जब तुम अपने आप को त्याग दोगे, तुम जीवित रहोगे, पर एक खोखले वस्त्र के रूप में उसके दास बनकर रहोगे। और ऐसे ही हम सब उसके दास बने। अगर तुमने इनकार किया तो जो तुम्हारे गुरु के साथ हुआ वही तुम्हारे सभी साथियों के साथ होगा। वो तुम पर कोई भी रहम नहीं करेगा, वो तुम पर कहर बरसाएगा। तुम्हारा मांस तो रहेगा, लेकिन आत्मा वो खा जाएगा। उसका शराब तुम्हारे सपनों में है, उसका नाम तुम्हारे खून में खुले और हर रोशनी तुम्हारे लिए अंधेरा बन जाए। तुम्हारा पाप तुम्हें वापस बुलाने आया है। तुमने जिसे कैद करवाया था, अब वो तुम्हें कैद करेगा। हम तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हारे घर के बाहर भी। खामोशी में सुनो, हमारी सांसें तुम्हें सुनाई देगी। ये लेटर तो, इनकी बातों से मुझे लग रहा है कि ये वही तो नहीं कहीं। एकदम से तेज बिजली कड़की और आर्यन की सांसें थम सी गई, जैसे वही कुर्राया हो जिसने वेदा को ये धमकी भरा लेटर भिजवाया। वेदा अभी भी उस लेटर को देख ही रहे थे कि तभी आर्यन कहता है, क्या हुआ सर, आप ठीक है ना? और किसकी बात कर रहे हैं आप? जिस पर वेदा उस लेटर को बाहर फेंक देते, गीला होने के लिए। वो लेटर बारिश में भीग कर गीला होता रहता है और देखते देखते पूरा गल जाता है, और गलने के बाद पानी के बहाव के साथ यहाँ वहाँ कहीं चला जाता है। आर्यन आगे आता है, वेदा के कंधे पर हाथ रखता है, वो कसकर पकड़ता है और कहता है, सर क्या हुआ? आप इसे जानते हो? किसकी बात हो रही थी यहाँ पर? कुछ बताइए तो आप। जिस पर वेदा पलटते हैं और कहते हैं, ये वही है। मैं कैसे नहीं समझ पाया अब तक कि ये जिंदा है, ये मरा नहीं था, बस कैद हुआ था। और उसने कैद होते हुए कहा था कि मैं चला तो जाऊंगा, कैद हो तो जाऊंगा, पर जब मेरे सेवकों को पता चलेगा वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरा जीना हराम कर देंगे। ये वही है। ये सुनकर आर्यन बोला, और ये कौन है जिसे आपने कैद करवाया था? खुलकर बताइए ना। जिस पर वेदा बताते हैं, एक बार मैं बाहर गया था, एक मिशन आया था किसी और देश से। मैं WWH की तरफ से गया था। कहा जाता था कि जंगलों के बीच से रोज़ एक एंटिटी रात को उस घर की तरफ आती है, चक्कर लगाती है और चले जाती है। पहले मुझे लगा कि उस एंटिटी के इंटेंशन बुरे होंगे, पर असल में उस घर में एक डीमन कैद था जिसे लेने के लिए वो आती थी।
कैसे समझाऊं तुम्हें? रुको, आसान भाषा में समझाता हूँ। ये समझो कि अगर यहाँ पर कोई सीरियल किलर हो, उसे पकड़कर जेल में रखा जाएगा, देख रेख में रखा जाएगा। पर अगर कहीं वो भाग जाए तो क्या करेगा? छुपेगा ना, और पुलिस वाले उसे ढूंढेंगे। तो बस यही हाल था उस डीमन का भी। एक प्योर वर्ल्ड है, वहाँ पर जो जेल है वहाँ पर वो कैद था, पर वहाँ से फरार हो गया था और कहीं जाकर छुप गया था उसी घर में। उसने अपने आसपास ऐसे मंत्र लगाए थे, ऐसे क्राफ्टिंग की थी कि वो जो एंटिटी जो उसे लेने आती थी, जैसे मान लो तुम पुलिस है, वो उसे लेकर ही नहीं जा पा रही थी। वो रोज़ आती और चली जाती। एक अजीब सा पोर्टल बना हुआ था, और जब मैं वहाँ पर गया मुझे महसूस हो गया। मैंने किसी तरह उस पोर्टल को तोड़ा, वो एंटिटी उसे लेकर चली गई, और जाते हुए वो डीमन बोला था कि मेरे सेवक बदला लेंगे, पर इतनी देर उन्हें लग गई। या तो नहीं अब जाकर पता चला कि मैंने उसे कैद करवाया था, या तो उस कल्ट को किसी ने बताया। आर्यन गहरी सांस ले पूछता है कि किसका कल्ट जिस पर वेदा बोलते हैं? मैकुलस। ये मैकुलस का कल्ट है। मैकुलस का नाम जैसे वेदा के होठों से निकला, बाहर एक तेज बिजली कड़की, जैसे हामी भर रही हो कि हाँ, ये वही है, ये वही है जिससे वेदा को डरना है। ये सब सुन आर्यन समझ जाता है कि प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बड़ी है कि तभी वेदा का फ़ोन बजता है। प्रेसिडेंट का कॉल आ रहा था। वेदा उठाते हैं। वेदा इससे पहले कि हेलो बोल पाते, सामने से घबराए हुए प्रेसिडेंट बोले, एजेंट वी नीड यू, बहुत अर्जेंट केस है। आई नो तुम अभी अपने केसेस में उलझे हुए हो, बट समझो 5 लोग मारे जा चुके हैं, और उनमें से एक हमारा गोस्ट हंटर भी है। ये सुनकर वेदा एकदम से सकपका गए। उन्होंने पूछा, क्या? पर किसका काम है ये? आप थोड़ा डिटेल में बताइए। जिस पर प्रेसिडेंट बताते हैं, मुझे नहीं पता एजेंट वी, मुझे कुछ भी नहीं पता। उसे सब वल्चर मैन कहते हैं। वल्चर यानी गिद्ध जैसा दिखता है वो। एक मॉल है, उसमें देखा गया था उसे। वो मॉल बहुत बड़ा है और बहुत सालों से बंद है। थोड़े वक्त पहले जब उसके रेनोवेशन के लिए एक टीम गई थी इंस्पेक्शन करने के लिए, तो वहाँ पर उन्हें इंसानी हड्डियाँ मिली, कुछ मांस के टुकड़े भी मिले। पुलिस को बुलाया गया एंड पुलिस वालों ने भी एक एक कोना देखा। कुछ मिसिंग पोस्टर थे, खून के धब्बे थे, हड्डियाँ थी। ऐसा लग रहा था वहाँ पर कोई आदमखोर छुपा हुआ था, पर पुलिस वालों को वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। तो उन्हें लगा कि शायद यहाँ पर कोई गैर कानूनी काम होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का रहना यहाँ पर ज़रूरी है। तो उस मॉल के मालिक ने वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स रखे। पर हैरान करने वाली बात यह है कि 15 दिन के अंदर 3 वॉचमैन गायब हो गए, और अभी 4 दिन पहले एक वॉचमैन डेड मिला। उन्हें लगा शायद कोई भूत प्रेत का काम होगा, कोई एंटिटी होगी। वो हमारे पास आई, हमने इस मिशन को ले लिया, स्काउट टीम को भेजा, पर वहाँ पर उन्हें कुछ मिला नहीं। फिर हमारा एक ए रैंक का गोस्ट हंटर गया, और अगले दिन वो हमें वहाँ पर डेड मिला। एजेंट वे, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड बनकर वहाँ जाना। शायद वहाँ पर जो भी है, वल्चर मैन, आदमी है, प्रेत है, भूत है, जो भी है, तुम्हें देखना है। वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पर तुम्हें सब कुछ दिखता रहेगा। एंड जहाँ पर तुम्हें लगे कुछ हो रहा है, बस तुम्हें वहाँ पर जाकर देखना और किसी तरह से पकड़ना है। मैं जानता हूँ तुम इतने सक्षम हो कि उसे पकड़ सकते हो। एजेंट वी, तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी, नहीं तो ऐसे लोगों की जान जाती रहेगी और वो वल्चर मैन वहीं पर छुपा रहेगा। ये सुनकर वेदा एकदम से चौंक गए और सोचने लगे कि वो क्या करें। एक तरफ उन्हें लग रहा था कि ये काम नहीं करना चाहिए, इस मिशन को छोड़कर उन्हें अपने तामझाम देखने चाहिए, पर वहीं दूसरी तरफ ये लग रहा था कि काम नहीं छोड़ सकते। इतने लोगों की जान गई है और उनके एक को वर्कर भी वहीं मारा गया। उन्हें जाना पड़ेगा और वेदा जाएंगे। खैर, आर्यन भी जिद करता है साथ में जाने के लिए, पर वेदा उसे समझाते कि उसे मंदिर में रहना चाहिए और यहीं पर वो सेफ है। आर्यन मंदिर में ठहर जाता है और वेदा तैयार होने लग जाते हैं निकलने के लिए WWH की ओर, ताकि वो इस केस से रिलेटेड सारी डिटेल ले सके और जान सके कि आखिर वल्चर मैन है कौन और कहीं उसका लिंक मैकुलस से तो नहीं।